क्वांटम थ्योरी प्रूव्स हाउ कॉन्शियस नेवर एक्चुअली डाई। जी हाँ, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हमारी चेतना कभी असल में मरती ही नहीं। आज हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। रॉबर्ट वाइट, जो एक फेमस अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिनका मानना था कि कॉन्शियस अर्थात चेतना हमारे दिमाग का अंतिम उत्पाद है, लेकिन उनका यह भी मानना था कि चेतना सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि अगर आप एक कंप्यूटर को देखें तो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग हार्डवेयर है और चेतना उसका सॉफ्टवेयर। तो सवाल यह है कि क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए इस नई थ्योरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। लुईस दी ब्रोगली और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स को नई डायमेंशन दी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ नहीं माप सकते। इसे ऐसा समझो जैसे कि आप एक कार को ट्रैक कर रहे हैं, तो या तो आप उसकी स्पीड को माप सकते हैं या एग्जैक्ट लोकेशन, दोनों एक साथ नहीं। यह प्रिंसिपल हमें यह समझने में मदद करता है कि रियलिटी कैसे काम करती है, और अगर रियलिटी ही इतनी अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या चेतना भी कुछ ऐसी ही है? जैसे कि हम अपने विचारों को कभी फुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही चेतना भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। नील्स बोर और मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स को और गहराई से समझाया। प्लांक ने कहा था कि एनर्जी क्वांटा में होती है, मतलब यह पैकेट्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर आप एक बल्ब को देखें तो यह लाइट को इमिट करता है, लेकिन यह लाइट कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि टाइनी पैकेट्स या फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। बोर ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स को जंप करते हैं। जैसे कि अगर आप एक सीढ़ी पर हैं तो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा सकते हैं, बीच में रुक नहीं सकते। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। तो बेसिकली यह थ्योरी यह बताने की कोशिश करती है कि चेतना भी एक एनर्जी की ही फॉर्म हो सकती है। इसके बाद 1932 में जॉन वान न्यूमैन ने प्रपोज किया कि चेतना का क्वांटम मैकेनिक्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्होंने कहा था कि हमारा दिमाग क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकता है, तो क्या हमारी चेतना भी क्वांटम प्रोसेस का रिजल्ट है? और यहाँ से एक तथ्य निकल कर आता है कि कॉन्शियसनेस को क्लासिकल फिजिक्स से नहीं, इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स से समझाया जाना चाहिए। एरविन श्रोडिंगर, जो कि एक मशहूर ऑस्ट्रियन फिजिशियन, उन्होंने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें एक पार्टिकल एक साथ मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में एक इमेजिनरी स्टेट को बताया, जैसे कि एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली, रेडियो एक्टिव मैटर, एक गीजर, काउंटर, जहर और एक हथौड़ा रखा गया। पहले ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट ये उतना ही दिलचस्प है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब एक डिब्बे को खोलकर नहीं देखते तो बिल्ली एक ही समय में जिंदा और मरी हुई दोनों हो सकती है। इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, यानी बिल्ली दोनों स्टेट में, और यह स्टेट तब तक बनी रहती है जब तक हम डिब्बे को खोलकर बिल्ली की स्थिति न देख लें। और यह एक्सपेरिमेंट हमें यह बताने की कोशिश करता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया हमारी डेली लाइफ में कितनी अलग और अजीब है। यानी जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में एक से ज्यादा स्टेट्स में होना, जैसे कि हम एक ही वक्त में खुश और दुखी हो सकते हैं, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डेथ के बाद भी कंटिन्यूअस हो सकती है? रोजर पेनरोज, एक और फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने कहा था कि चेतना हमारे दिमाग का क्वांटम प्रोसेस का रिजल्ट है, और जिन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि डेथ के बाद भी क्वांटम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आप एक बुक को बर्न करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती, बल्कि ट्रांसफर हो जाती है। मतलब हमारी चेतना कभी खत्म नहीं हो सकती। स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी चेतना माइक्रो ट्यूबल्स में स्टोर क्वांटम इंफॉर्मेशन का रिजल्ट है। जैसे कि अगर आप एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी क्वांटम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और डेथ के बाद भी ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। तो क्या हमारी चेतना किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है? अब थोड़ा मॉडर्न हो जाते हैं। न्यूरालिंक्स, जो कि एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, इसका गोल ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही न्यूरालिंक का आइडिया है कि हम अपने थॉट्स और चेतना को कंप्यूटर्स में ट्रांसफर कर सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी चेतना को किसी भी मीडियम में स्टोर कर सके? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स है ही इतना रोचक। फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब ये कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। जैसे कि अगर आप एक मोमबत्ती को जलाते तो मोम पिघल जाता है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि हीट और लाइट में ट्रांसफर हो जाती है। अगर चेतना भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है तो क्या ये कभी खत्म नहीं हो सकती? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक नहीं, ये बस ट्रांसफर हो सकती है। तो ये कुछ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि हमारी चेतना असल में मरती नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि रियलिटी कुछ और भी कॉम्प्लेक्स है जो हम देखते हैं, और शायद हमारी चेतना एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे फिजिक्स एग्जिस्टेंस से भी आगे चली जाती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी चेतना कभी खत्म नहीं होती? कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।